जय हिंद। आज कक्षा 6 का गणित पूर्ण संख्या का प्रश्नावली 2.2 बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना, मतलब जोड़ना है। बहुत सारे नियम हैं। एक है क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम। तो यहाँ पर हम सहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे, योग का सहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे। तो योग का सहचर्य नियम ये कहता है कि पहली दो संख्या को जोड़िए और फिर अंत में तीसरी संख्या को जोड़िए, या तो फिर अंत के दो संख्या को जोड़िए फिर पहली संख्या को जोड़िए। तो हम सहचर्य नियम से तो क्या करेंगे, 585 जोड़ फिर इसको इस तरह से 556 प्लस 15 इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पर 585 प्लस यहाँ 6 और 5 11 के 1 बाकी 1 और यहाँ हो जाएगा 5 1 6 1 7 यहाँ 9। अब पुनः इसको क्या करेंगे, जोड़ देना है। 5 और 1 6 और 8 7 15 9 5 14 1500 हो जाएगा, 1556। फिर उसी प्रकार से बी नंबर हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पहले वाला लिख देना है और अंत के दोनों को जोड़ देना है। 946 जोड़ 325 जोड़ दीजिए इसको। 1675 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ 9 3 12 और इसको फिर जोड़ देना। 5 1 6 7 7 14 6 2 8 और 2। यहाँ नहीं मिस्टेक हो गया, इसको जोड़िए इसको फिर से। 6 7 7 14 के 4 बाकी 1 6 2 8 1 9 और 2 29 46। फिर यहाँ सहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे। 75 और प्लस 35, ठीक। यहाँ हो गया 65 और प्लस ये हो जाएगा 0 7 3 10 1 11। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175। तो ये कौन सा नियम है, ये है योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम हुआ। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त क्रम लगाकर गुणनफल ज्ञात करना, गुणा करना है। ये भी सहचर्य नियम से ही होगा। ये सहचर्य नियम का प्रयोग करके हम इसको क्या करना है, गुणा करेंगे। तो गुणा कर देना है। तो पहली दो संख्या को गुणा करके फिर अंतिम दो संख्या से गुणा कर देंगे। पहली दो संख्या से करिए 4 गुने ये 1225, ये गुना हुआ, फिर 25 से करना है गुना। तो 1200 ये 1225 गुने 4 ये हो जाएगा 5000 और फिर गुने 25, है ना। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,22,500, ये हो गया। यहाँ भी सहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 158 और फिर गुने 125। यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 बाकी 1 और 15 चौका 60 और 1 61 612 और इसको गुना कर देंगे 125 से, है ना। जब दोनों को हम गुना करेंगे, तो आ जाएगा 79,000। कितना आएगा, 79,000। फिर तीसरा नंबर, फिर इसको भी वैसा ही करना है। 4 गुने 85 और गुने 25।
तो 4 गुने 85, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 34। और फिर इसको करना है 25 से गुना। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8500, होगा 8500। ये आंसर। यहाँ भी करना है सहचर्य नियम का प्रयोग, 8 गुने 29 और गुने 125। यहाँ हो जाएगा 9 8 72, 8 दूनी 16 और 7 23 और गुने 125। जब दोनों को गुना किया जाएगा तो 29,000 हो जाएंगे, 29,000। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 का तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न बोलता है कि वितरण नियम का प्रयोग करके इसको क्या करना है, गुना करना है। तो वितरण नियम देखिए क्या है, इसमें क्या करना है, जो एक जैसा है देखिए 185 गुने 5 और प्लस 185 गुने 25 है। तो इसमें क्या करना है, एक जैसा कौन है 185, तो क्या करना है 185 को आप बाहर लिख लीजिए और इसको लिख लेंगे 5 और प्लस 25। कितना लिखेंगे, 5 और प्लस 25। इसी को कहते हैं वितरण नियम। ठीक, तो अब इसको क्या करना है, सबसे सरल है इसको गुना करना, 185 और गुने इसको क्या करना है, जोड़ देना है। कितना आसान, 30। अब इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 18 तिया 54 55, यानी 5550। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें भी वैसा है, वितरण नियम का प्रयोग करना है। जो एक जैसा है, एक जैसा इसमें कौन दिख रहा है, 4 है ना, 4 दिख रहा है। तो 4 को क्या करना है, बाहर लिख लेना है, 4 को बाहर लिखना है और इन दोनों को बंद कर देना, 18 और 12 को, 18 प्लस 12। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 गुने क्या हो जाएगा, 30। अब दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 चौक 20 से 120। ठीक, यहाँ भी वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। एक जैसा कौन कौन है, तो यहाँ है 54,279 एक जैसा है ना, 54,279। इसको लिए बाहर है ना, और इसको अंदर में क्या क्या लिखना है, 92 और प्लस कितना हो जाएगा 8, 92 और 8, 92 और प्लस 8 हुआ। अब क्या करना है, यहाँ गुना करिए, 54,279 और इसको जोड़ देना है, 100 आ जाएगा। अब दोनों को गुना जब करेंगे तो आ जाएगा 54,279 पर 2 जीरो, ये हो गया। सबसे आसान है गुना करना, 2 जीरो इस पर बैठा दिया, कुछ किया नहीं। अब यहाँ भी, यहाँ जो एक जैसा है उसको बाहर लिख लेते हैं, 12 12 है तो 12 को क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे और यहाँ हो गया 8 और प्लस 2, 12 गुने क्या हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 12 10 20। यही है वितरण नियम, है ना। अब यहाँ क्या करा, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करिए, गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए इसका गुना करने का आप कितना सरल तरीका निकाल सकते हैं। देखिए ये भी वितरण नियम, देखिए 585 और गुना इसको ऐसे करेंगे, है ना, ये 806 को हम क्या लिख सकते हैं, 800 और प्लस 6 लिख सकते हैं। 806 को हमने 800 प्लस 6 लिखा। ठीक, अब क्या करना है, इसको 585 गुने 800 करना है और 585 गुने 6 करना है। ठीक, तो करिए। अब पहले 8 से गुना कर लेते, 2 शून्य बाद में बैठा देंगे, 8 5 40 के शून्य बाकी 4, 8 8 64 और 4 68 के 8 बाकी 6, 8 5 40 और 6 46। अब इस पर 2 जीरो बैठा देना है ना, फिर प्लस 6 और 585 गुना करना है, 5 6 30 के शून्य बाकी 3, 8 6 48 3 51 के 1 बाकी 5, अब 5 6 30 और 5 35। अब दोनों को जोड़ देना है, कुछ करना नहीं, जोड़ देना है। यहाँ 0 हो गया 1, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो जाएगा 8 3 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7, यहाँ हो गया 47, 4,71,510। बी नंबर प्रश्न है, इसमें क्या करना है, इसको 2000 प्लस 8 लिखेंगे, यहाँ पर 2000
और प्लस 8। इसको गुना करना है 185 से, है ना। तो गुना करना है 185 से। अब यहाँ गुना करके इसको लिख देते हैं, गुना करके लिख देंगे 185 गुने 2, तो हो जाएगा 37,370। 370 पर 3 0, 1 2 3 और प्लस 185 गुने 8, 8 पचे 40 और 8 8 64 और 4 68, 8 3 24 और 6 30। अब सबको क्या करना है, जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, जोड़ देना। जोड़ दीजिए सबको। यहाँ हो जाएगा 8 पचे 40, 8 8 64, 4 68 बाकी 6 और 8 185 गुने 8, 8 पचे 40, 8 8 64, 4 68 के 8 बाकी 6, 8 6 14, 1480। 3080 हो गया, मिस्टेक, सॉरी, 1480। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 0 8 4 1 7 3, ये हो गया आंसर। फिर इसको उसी तरह से गुना करना, किसको लिखेंगे, सबसे आसान किसको लिखना है, 102 को। 100 प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे 854 गुने 100 प्लस 2। इसको गुना करो, इसको क्या करना है, गुना करना। तो ये हो जाएगा 854 पर 2 0 और प्लस गुना कर देना है इसको। 854 गुने 2, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 1 17। अब दोनों को जोड़ देना है। यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0, 7 4 11 के 1 बाकी 1, अब 5 1 6, 5 1 6, अब बाकी 1 7, है ना। और यहाँ हो जाएगा 8। ये हो गया 87 108, 87 108 आंसर। इसको भी लिखना आसान है। इसको क्या लिखेंगे, 258 और गुने 1000 और प्लस 8। 1008 को 1000 प्लस 8 लिखेंगे। हाँ, अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। 258 पर 3 0 हो जाएगा, 3 0 और प्लस 58 गुने 8 करना है। 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 पचे 40, 40 और 6 46 के 6 बाकी 4, 8 दूनी 16 4 20। अब दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। ये हो जाएगा 4 6 0, 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 5 1 6 और यहाँ 2, है ना। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 का 5वां नंबर और 6ठा नंबर प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है मिलान करना है। अब इसका गुण दिया हुआ है, गुणा और जोड़ का इसका क्या करना है, मिलान करना है। तो 2 प्लस 8, है ना, 2 प्लस 8 बराबर 8 जोड़ 2, ये कौन सा नियम है। तो ये क्या है, सबसे पहले योग है। योग मतलब जोड़, ठीक। तो जोड़ मतलब योग होता है। अभी कौन सा नियम है, देखिए क्रम से किया है जोड़। यहाँ पर पहले 2 प्लस 8 किया, उसके बाद फिर 8 प्लस 2, दोनों तो योग करेंगे तो बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्रम से क्या किया है, योग। तो ये कौन सा नियम हुआ, क्रम का क्रम विनिमय का योग नियम, मतलब जोड़ का क्रम विनिमय नियम। कितने नंबर में है, 2 नंबर में। यहाँ से ऐसे इसको मिला देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 8 गुना 90 और 90 गुने 8, तो ये भी क्रम से है। एक बार 8 गुना 90 किया, उसके बाद 8 गुना ये 90 गुना 8 किया, तो ये भी क्रम से किया है। क्या किया है, जोड़ नहीं किया, यहाँ गुना किया। तो ये क्या हो गया, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम हो गया। अब यहाँ पर 885 गुने 145 और इसी को लिखा है 885 और गुने, देखिए 145 को लिखा है 100 प्लस 40 प्लस 45, तीनों को जोड़ने तो 145 आ जाएगा।
तो ये क्या किया है, वितरण, बंटवारा कर दिया है। क्या किया है, बंटवारा। बंटवारा को कहते हैं वितरण करना, है ना, इसको कहते हैं वितरण। तो 145 को क्या किया, 3 भाग में बंटवारा कर दिया। बंटवारा को क्या कहते हैं, वितरण। और यहाँ वितरण देखिए क्या है, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो यहाँ वितरण नियम का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको मिला देंगे 3 वाले को 4 से मिल गया। और यहाँ पर ये क्या है, ये सहचर्य नियम है। क्या है, सहचर्य नियम। गुणा का सहचर्य नियम पहले बताया गया कि एक को छोड़ देना है, 2 को अंतिम में गुणा कर देना है, या तो फिर 2 को अगला को गुणा कर देना है, पिछला को बाद में गुणा करना है। तो ये क्या है, सहचर्य नियम, गुणा का सहचर्य नियम। तो यहाँ से इसे मिलान कर देंगे। हो गया चौथा। 5वां प्रश्न कंप्लीट। 6ठा प्रश्न ये है, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। तो यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले यहाँ तो ये जानना है कि कितना दूध देता है ना। तो यहाँ सुबह में लिखेंगे, सुबह में कितना हो गया, 45 लीटर, है ना, 45 लीटर, और शाम में 55 लीटर। ठीक, और ये मूल्य कितना है, दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर। तो क्या करना है, अब दोनों एक दिन में कुल कितना दूध देता है उसमें क्या करना है, गुना कर देना है 15 से। तो 15 कुल मूल्य हो जाएगा, कुल मूल्य 15 गुने 45 लीटर और 55 लीटर। ठीक, 45 लीटर और 55 लीटर। तो यहाँ पर ये 15 गुने, अब देखिए 45 और 55 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100। अब दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1500। समझ में आया। यहाँ पर सबसे पहले एक दिन में, ये तो सुबह शाम का दिया हुआ, तो इसको जोड़ लेंगे, एक दिन में कितना दूध दिया गया। तो सुबह में दिया 45, शाम में दिया 55, तो दोनों को जोड़ दिया 100, और 1 लीटर का कीमत 15 रुपया। तो 15 गुने 100 कर दिया, तो आ गया 1500 रुपया आंसर। 1500 रुपया आंसर आया। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को बताया जाएगा। थैंक यू।